जम्मू कश्मीर की बदली फिजा, बर्फबारी का भरपूर लुत्फ उठा रहे सैयाह। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तई ख्वातीन को किया जा रहा बेदार। और बच्चों की मजमूई तरक्की के मद्देनजर भारत दर्शन टूर प्रोग्राम का एहतमाम। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे सैयाहों की। देर से ही सही, पर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का आगाज हो गया है और गुलमर्ग एक बार फिर से बर्फ की सफेद मोटी चादर से ढक गया है। विंटर टूरिज्म को फरोग देने में इस सियाहती मकाम की अपनी मकबूलियत है। बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही यहां पर सैयाहों की दर्ज हो रही आमद इसकी तायीद करती है। इसके साथ ही यहां आइस से जुड़े खेलों की सरगर्मियां भी बढ़ रही हैं। यहां पर होने वाली गहमा गहमी सिर्फ कुदरत के खूबसूरत मनाजिर में सैरो तफरी तक ही महदूद नहीं रहती, बल्कि लोग यहां स्की रिजॉर्ट में भी लुत्फ अंदोज होते हैं। पेश है इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। इस साल लंबे इंतजार के बाद आखिर में जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई। बर्फबारी से जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग की कुदरती खूबसूरती देखते ही बन रही है। चारों तरफ जमीन पर बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। मौसम में आने वाली तब्दीली के साथ ही गुलमर्ग का नजारा जन्नत सा दिखने लगा है। बर्फबारी के शुरू होते ही यहाँ पर सैयाहों की आमद में तेजी से इजाफा हो रहा है। आगे यही उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये जगह सैयाहों से गुलजार होगी। गुलमर्ग जैसे कि आप जानते हैं, इट्स अ विंटर वंडरलैंड और स्नोफॉल जब होता है तो इट ट्रूली लुक्स लाइक ए विंटर वंडरलैंड। आप देख लीजिए, पूरे गुलमर्ग में जश्न का माहौल है। सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे टूरिस्ट है चाहे सर्विस प्रोवाइडर्स है, सबके लिए एक इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। तो और जो हमारी जो रिक्रिएशनल और एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है गुलमर्ग में, चाहे स्कीइंग है या स्लेजिंग है या बाकी जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनको भी एक बूस्ट मिलता है विंटर जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ होती है स्नोफॉल की वजह से। और जो हमारी विंटर गेम्स, जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स कंसेक्टिवली 4th टाइम गुलमर्ग में हो रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ हो और हम ये विंटर गेम्स भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर पाएँ। गुलमर्ग में मौसम सरमा के दौरान आइस से जुड़े खेलों की सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। आइस स्केटिंग से लेकर स्लेजिंग और ट्रैकिंग बेहद ही मकबूल है। विंटर सीजन में कसीर तादाद में सैयाहों को अपनी जानिब राग़िब करने की सलाहियत रखने वाले गुलमर्ग में होटल्स और टूर ऑपरेटर्स की एडवांस बुकिंग को लेकर सैयाहों का रद्द-ए-अमल बेहद मुस्बत नजर आ रहा है। यहाँ पर पहुंचे सैयाहों का तजुर्बा भी उनकी आमद को बढ़ाने में कारगर साबित होगा और इससे यहाँ के लोग भी काफी खुश हैं। बहुत ही अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसे स्नो देखना, सब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है कश्मीर। सही में इसको हेवन जो बोला जाता है सच है। गुलमर्ग तो और भी सबसे प्यारी जगह है। तो स्लेज राइडिंग का इससे पहले कभी देखा था, सुना था? नहीं, सिर्फ देखा था। यस। तो कितना अच्छा लगा? कितने लोग आप आए हैं? हम लोग पूरा फ्रेंड सर्कल आए, हम लोग 8 लोग आए हैं। तो सबको बहुत ही ज्यादा साथ में मजा आ रहा है। अलग ही एक्सपीरियंस है एकदम, फ्रेंड्स के साथ तो और ज्यादा। आपको बताते चलें कि अगर आप भी गुलमर्ग जाने का मन बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे चंद लम्हे गुजार सकते हैं जो आपके लिए यादगार रहेंगे। उनमें से खास हैं गोंडोला, स्कीइंग, इग्लू कैफे, इग्लू रेस्टोरेंट, गोल्फ कोर्स, महारानी टेम्पल, महाराजा पैलेस, खिलनमर्ग, अल्पाथा झील, निगली नल्ला और कंचनजंगा म्यूजियम के अलावा भी कई मकामात हैं जहां आप कुछ अलग तजुर्बा हासिल कर सकते हैं। हम बहुत खुश हो गए क्योंकि हमारा जो काम यूजुअली इसी पे डिपेंडेंट रहता है, चाहे हम गाइड हो, स्लेज वाला हो, हर किसी का काम स्नो से एक कुदरती नियामत है हम पे, क्योंकि ये जो बर्फ़ यहाँ पे गिर रहा है इससे हमारी अर्निंग होती है, छोटी मोटी अर्निंग होती है। सो वी आर लकी कि फाइनली हमें यहाँ पे स्नो हुआ था, लेकिन बाई चांस हम गुलमर्ग के लोग हैं। इस साल थोड़ा पोल्यूशन भी था गुलमर्ग में, उस चीज़ की वजह से बर्फ़ नहीं गिरा, लेकिन फाइनली वी आर सो हैप्पी कि यहाँ पे वो अच्छा बर्फ़ मिला। लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमें भी थोड़ा
थोड़ा सा काम जो करने को मिलता था वो थोड़ा सा हमें प्रमोट होने लगा है। मौसम में आने वाली तब्दीली जम्मू कश्मीर की सियाहत को फरोग देने के लिहाज से कुदरत की बड़ी नेमत है। यूनियन टेरिटरी के हर एक इलाके की अपनी खुसूसियत है और यहाँ पर सयाहों की आमद मईशत की बुनियाद को मजबूती अता करती है। लिहाजा इन दिनों का इंतजार यहाँ के तिजारती तबके के लोगों को भी रहता है और इसके मुस्बत नताइज भी बरामद हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सियाहती शोबे से वाबस्ता लोगों में भी विंटर टूरिज्म सीजन नई उम्मीदें पैदा करने वाला साबित हो रहा है। अब बात करते हैं कारीगरों की। वो कारीगर जो अपनी कारीगरी से बेजान चीजों में जिंदगी का दम भरता रहा, तराशता रहा, मुजस्मा साजी करता रहा, फिर भी गुमनामी की जिंदगी में गुम रहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐसे ही 18 रिवायती कारीगरों को एक नया नाम विश्वकर्मा दिया गया और उनके लिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत की गई। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर यूटी के कारीगरों को भी इस स्कीम के तहत फायदा मिल सके, इसके लिए कारीगरों का रजिस्ट्रेशन और बेदारी कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। इसी सम्त में जम्मू में स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से इस स्कीम के तई लोगों को बेदार किया जा रहा है। इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, जहां पर गुज़िश्ता बरस वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर हुनरमंद हाथों को रोजगार से जोड़ने वाली योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। काबिले जिक्र है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से हर किसी के लिए मुख्तलिफ योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो काफी फायदेमंद और मुफीद साबित हो रही हैं। देश के दूसरे सूबों की तरह ही जम्मू कश्मीर यूटी में भी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू हो गई है। आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। ये है जम्मू कश्मीर यूटी के जम्मू में वाक़े डिपार्टमेंट ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट की जानिब से कायम किया गया गवर्नमेंट वुमेन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अहाता, जहां पर कशीर तादाद में खवातीन शामिल हुई हैं। यहां पर उन्हें स्कीम के तई बेदार किया जा रहा है। बहुत अच्छी स्कीम है ये, मोदी उनके जैसे भी हमारे मिनिस्टर साहब ने निकाली हुई है। और मैं यही कहूँगी कि ये हमारे यहाँ पे जम्मू में है, टेलर सबके पास कुछ ना कुछ हुनर है, लेकिन कुछ लेडीज ऐसी होती है कि घर में रह के अपना हुनर वहीं पे छुपा देती है। और ये हमें मौका मिला है और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे आके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमें कुछ मौका मिला कि हम अपने लिए भी कुछ करें और अपने साथ हम कईयों को लेके भी चले। इस स्कीम के तहत 5% के मामूली इंटरेस्ट रेट पर 3 लाख तक का लोन मुहैया कराया जाएगा, जिसके जरिए वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको बताते चलें कि इस स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलेगा जो छोटे कारोबार से जुड़े हैं, जिसमें बढ़ई, सुनार, मूर्तिकार, कुम्हार, नाई, मोची, राजमिस्त्री, बुनकर, चटाई बनाने वाले, झाड़ू बनाने वाले, रस्सी काटने वाले, दर्जी, धोबी, माही परवर, नाव बनाने वाले, लोहार के अलावा रिवायती खिलौना बनाने वाले कई ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम से सीधे तौर पर इस्तेफादा कर सकते हैं। इसका मकसद छोटे सन्नत को फरोग देना है। गवर्नमेंट ITI जम्मू वुमेन में आज हम एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टेलर दर्जी का बैच है और इसमें बहुत खुशी की बात है कि हमारी महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं और जो सरकार, केंद्र सरकार का जो मकसद है कि हमारे जितने भी कारीगर हैं, जितने भी शिल्पकार हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस स्कीम को शुरुआत की गई है और इस स्कीम में बहुत सारी इनको सुविधाएं भी दी गई हैं।
जदीद दौर में कंप्यूटर की अपनी अहमियत है। हर कोई इससे वाकिफ हो, इसके लिए हुकूमत की जानिब से बच्चों को कोर्स कराया जा रहा है। यहाँ पर नौजवानों को मौजूदा दौर की मांग के मुताबिक कंप्यूटर और दूसरे शोबे के लिए उन्हें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। खूबसूरत दिखना हर किसी की चाहत होती है, लेकिन हर किसी के हाथ में ये हुनर नहीं होता है। उसकी तरबियत भी यहाँ पर खवातीन को दी जा रही है। इस काम को सीखने के बाद ये न सिर्फ अपना मेकअप यूनिट कायम कर सकती हैं, बल्कि इस हुनर को ये दूसरों को भी सिखा सकती हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट डीकार्बनाइजेशन की सरगर्मी का सरबराह है। टोक्यो के ओटा डिस्ट्रिक्ट में मोरीगासा के वाटर ट्रीटमेंट सेंटर में जदीद तरीन शमसी तवानाई पैदा करने वाले पेरोव्स्काइट सोलर सेल को मुजाहरे के तजर्बे के तौर पर कायम किया गया है। पेरोव्स्काइट सोलर सेल जापानी असली टेक्नोलॉजी है और आयोडीन मेन मटेरियल दुनिया की पैदावार का तकरीबन 30% जापान में तैयार किया जाता है। मोरीगासा के वाटर रिक्लेमेशन सेंटर टोक्यो में सीवेज के पानी को साफ करके दरिया या समंदर में छोड़ने की सहूलत है। ये टोक्यो में 13 में से सबसे बड़ी सहूलियात में से एक है। इसके ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। बिजली की फराहमी और डीकार्बनाइजेशन की पेशरफ्त के लिए मोरीगासा के सेंटर ने कई सारे सोलर पैनल लगाए हैं। चिली की दारुल हुकूमत सेंटियागो के चिड़ियाघर में औरंग टाउन बंदरों और तेंदुओं को 38 डिग्री सेल्सियस तक के बुलंद दर्जे हरारत से निपटने में मदद करने के लिए एक ठंडे तरीकेकार का मुजाहरा किया है। बुइन चिड़ियाघर के कारकुनान ने फ्रूट और ब्रेड पॉप्सिकल्स को खासतौर पर हर एक नस्ल की जरूरियात को पूरा करने के लिए तैयार किया। औरंग टाउन और बंदर फलों के पॉप्सिकल से लुत्फानंदोज होते थे, जबकि तेंदुए, शेरनी और प्यूमा ने ब्रेड वाली आइसक्रीम, ठंडे गोश्त के टुकड़ों और जमी हुई हड्डियों को खाया। गौरतलब है कि चिली के सेंटियागो में शदीद गर्मी पड़ने की वजह से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जापानी सुशी पूरी दुनिया में बहुत मशहूर खाना है। दुनिया भर में सुशी बूम के आगाज में कच्ची मछली का इलाज जरूरी नहीं कि परफेक्ट हो। इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जापानी सुशी माहिरीन कच्ची मछली का सही ट्रीटमेंट, सैनिटरी और रिवायती सुशी की तालीम देने के लिए पूरी दुनिया में घूमते हैं। वर्ल्ड सुशी कप इवेंट गैर मुल्की सुशी शेफ का मुकाबला है, जो मुस्तमीक सुशी कल्चर का वारिस है। इस साल 8 ममालिक से 15 फाइनलिस्ट ने अपनी महारत मुकम्मल की। जजेस ने हर फाइनलिस्ट की क्रिएटिव सुशी की तरफ इशारा किया। क्रिएटिव सुशी हर फाइनलिस्ट की तस्वीर और हर मुल्क की सकाफत की अक्कासी करती है। सुशी कप की तवील तारीख में कोको टेस्ट वाली सुशी बेल्जियम के सुशी शेफ की जानिब से पेश की गई। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बच्चों को फराहम कराई जाने वाली उन सहूलियात की, जिसकी बुनियाद पर वो डॉक्टर बनने के ख्वाब को यकीनी बना सकते हैं। माली एतबार से कमजोर बच्चे भी इम्तिहान में कामयाबी दर्ज कर सके, इसके लिए उन्हें मुफ्त में कोचिंग मुहैया कराई जा रही है। पुलवामा जिले में इंतजामिया की जानिब से सुपर 50 नामी प्रोग्राम का आगाज उसी के मद्देनजर किया गया है। इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इस तरह के इकदाम से तालिबे इल्मों की मेहनत किस तरह से कामयाबी की बुलंदियों को छू रही है, इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। आप अपना मुकद्दर खुद तय कर सकते हैं।
आपका खुद पर यकीन ही आपको कामयाब बनाता है। आप अपने दिल की सुने और आगे बढ़ने का अज़्म करें, फिर कोई भी इम्तिहान मुश्किल नहीं रह जाता है। जी हां, इसी अज़्म के साथ कसीर तादाद में जमा ये वो तालिबे इल्म हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी NEET में कामयाबी दर्ज करने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। इन तालिबे इल्मों को बेहतर गाइडेंस मिले, इसके लिए पुलवामा के जिला इंतजामिया की जानिब से मिशन यूथ प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर एक काबिल सताइश पहल सुपर 50 क्लासेस का आगाज किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे सुपर 50 क्लासेस नीट के रखे हुए हैं। इससे हमें बहुत सारा फायदा मिलने वाला है और जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे स्टडी मटेरियल जो ऑलरेडी फ्री है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और हमें श्रीनगर जाना पड़ता था अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, जिसके लिए हमें बहुत सारे पैसे लगते थे जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हमारे फादर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे लिए जो ये फ्री नीट सुपर 50 क्लासेस रखे हैं, इससे हमें बहुत फायदा आने वाला है और आगे आने वाले यूथ के लिए भी। ये प्रोग्राम न सिर्फ तालीम के तई जिला इंतजामिया की वाबस्तगी की निशानदेही करता है, बल्कि उन तलबा की सलाहियतों को भी तस्लीम करता है जिनकी महंगी कोचिंग सेंटर तक रसाई मुमकिन नहीं है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेहतर तालीम मिले, इसके लिए इंतजामिया ही नहीं, फौज भी शाना बशाना काम कर रही है, जिसमें फौज की जानिब से कश्मीर में सेंटर फॉर सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड लीडरशिप यानी CSRL के तहत 2 तालीमी प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। इनमें से एक सुपर 50 जिसमें इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग दी जाती है और दूसरा सुपर 30 जो मेडिकल के शोबे में दाखिले के लिए इम्तिहान से मुंसलिक है। गवर्नमेंट ने जो सुपर 50 के क्लासेस रखे हैं, क्रैश कोर्स रखा है नीट के लिए, हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यहाँ पे स्टडी मटेरियल फ्री का है, पढ़ाते फ्री का है, टीचर्स बेस्ट है यहाँ पे। हमें पहले श्रीनगर जाना पड़ता था, अनंतनाग जाना पड़ता था, वहाँ पे हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था एंड वहाँ का फ़ी बहुत हाई था, 1 लाख से ज़्यादा महीने का जाता था वहाँ पे। आज यहाँ पे फ्री है, यूथ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इससे। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, यहाँ का स्टडी मटेरियल फ्री है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान तालीम के मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी की फहरिस्त में बड़ी तेजी से अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। इसकी मिसाल है 2022 में सिविल सर्विसेज एग्जाम में 933 उम्मीदवारों की जानिब से कामयाबी हासिल करना, जिनमें से 613 तलबा और 320 तालिबात हैं। टॉप 25 रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों में 14 तालिबात और 11 तलबा शामिल हैं। ऐसे ही इक़दामात के जरिए जम्मू कश्मीर के नौजवान अब कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे हैं। हम सब गवर्नमेंट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ताकि हम भी अपने फुलफिल्स पूरे कर सके इससे और अपना मुस्तकबिल रोशन करें। ये जो प्रोग्राम यहाँ स्टार्ट हुआ है सुपर 50 नीट कोचिंग जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्ट किया है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है। मतलब स्टार्ट जो उन्होंने किया है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है। वो कामयाबी की नई मिसालें पेश कर रही है। मुल्की सतह के इम्तिहान में यहाँ के बच्चों की कामयाबी की फहरिस्त तवील हो रही है और उनसे नई पीढ़ी तरगीब हासिल कर रही है। यहाँ के नौजवान अपने टैलेंट की बुनियाद पर खुद को साबित करते हुए लोगों को फख्र का एहसास करा रहे हैं। ये यूनियन टेरिटरी का नाम रोशन करने के साथ ही उसे एक अलग शिनाख्त अदा करने में भी अपना ताउन दे रहे हैं। ये नए दौर के आगाज की अगुवाई कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
SCM ऑफिस चौकी चौरा में ब्लॉक दिवस का इनकाद किया गया, जहां अवाम के साथ साथ अवामी नुमाइंदे अपनी शिकायत को उजागर करने और जिला इंतजामिया के सामने मुतालबात पेश करने आए। LG ने मुलाकात के दौरान शहरियों से बातचीत की, उनकी शिकायत और मसाइल सुने, बहुत से मसाइल को मौके पर हल किया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो ज्यादा शफाफियत के साथ मुकर्ररा वक्त में दूसरों के खिलाफ कार्रवाई करें। टाटा मोटर्स ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर जम्मू को अपनी अल्ट्रा इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी शुरू की है, जो जम्मू में माहौलियाती तौर पर सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कायम करने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रीनगर के लिए ई बसों की डिलीवरी नवंबर में शुरू हुई। महर्षि संदीपनी पब्लिक स्कूल जलालपुर वाराणसी का इफ्तिताह किया। ये स्कूल मुआशरे के पसमानदा तबकात की खिदमत करने और बच्चों को जामा तालीम फराहम करने के रीजन से रहनुमाई करता है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने फादर ऑफ द नेशन पूज्य महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर खराजे अकीदत पेश की। यौम शोहदा के मौके पर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले तमाम लोगों को खराजे अकीदत पेश करने के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आइए अब बात करते हैं मोटरोला कंपनी की जानिब से बाजार में पेश किए गए एक नए स्मार्टफोन मोटो G24 की। इस स्मार्टफोन की खास बात यह है कि स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है। इसके अलावा और भी कई तरह की तमाम खूबियों से लैस इस स्मार्टफोन की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। मोटोरोला कंपनी की जानिब से एक नया स्मार्टफोन मोटो G24 को बाजार में उतारा गया है। इसे एक बजट स्मार्टफोन के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें 6.56 इंच की IPS LCD डिस्प्ले दी गई है। इस स्मार्टफोन में MediaTek Helio G85 SoC प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। इस स्मार्टफोन को 6000 mAh की बैटरी से लैस किया गया है, जो 30 वॉट टर्बो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इस स्मार्टफोन को 2 वेरिएंट में 4GB एंड 8GB रैम दी गई है, जिसे वर्चुअल रैम के जरिए 8GB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 128GB इनबिल्ट स्टोरेज की सुविधा भी दी गई है। इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है। वहीं इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। ये स्मार्टफोन Android 14 पर काम करता है। कनेक्टिविटी ऑप्शन में इसमें 325mm हेडफोन जैक और ब्लूटूथ 5.0 साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। आखिर में बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF की जानिब से मुनक्किद किए गए भारत दर्शन टूर प्रोग्राम की। माली एतबार से कमजोर बच्चों को मुल्क की तारीख, अलग अलग जगहों की सकाफत, वहां की तरक्की के बारे में जानने समझने का मौका फराहम हो, इसके लिए वक्तन फवक्तन भारत दर्शन टूर प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राजौरी और पुंछ जिले के बच्चों के लिए 9 दिनों के टूर प्रोग्राम का आगाज किया गया। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बच्चे कल के मुस्तकबिल हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चों को मुल्क के बारे में जानने का मौका मिले, वो अलग अलग जगहों पर जाएं, तो इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। हिफाजती अमले की जानिब से वक्तन फवक्तन भारत दर्शन टूर प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बच्चे कुदरती तौर पर बेहद खुश नजर आए।
ये भारत दर्शन टूर बीएसएफ की तरफ से लिए जाते हैं। हम बीएसएफ को बहुत थैंक यू बोलते हैं कि हमें भारत दर्शन टूर पे लेके जा रहे हैं। मुंबई में नई नई चीज़ें दिखाएंगे और नए नए एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हम अपने लोगों को जो हमारे स्कूल में साथ में पढ़ते हैं, और उन्हें ये बताएंगे कि वहाँ की चीज़ें ऐसी हैं, वहाँ की चीज़ें वैसी हैं। तो बीएसएफ को हम बहुत धन्यवाद करते हैं। पुंछ के करीबन 25 लड़के जा रहे हैं, रजौरी के 10, तो टोटल 35 बच्चे जा रहे हैं टूर पे, भारत दर्शन टूर जिन्हें बीएसएफ लेके जा रही है। हम बीएसएफ की तरफ से टूर पे आए हैं। हमें बहुत जगह घुमाया जाएगा, हम बहुत खुश हैं। हमें सीमा सुरक्षा वाल हमें घुमा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और मैं चंडक हाई सेकेंडरी में पढ़ता हूँ। पहले कभी नहीं गया, मैं पहली बार जा रहा हूँ मैं टूर पे। तो कैसा लग रहा है इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली आपको? बहुत खुशी हो रही है, पहली बार जा रहे हैं। इस टूर प्रोग्राम का एहतमाम बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से किया गया है, जिसमें इन इलाकों के तकरीबन 35 बच्चे शरीक हुए। 9 दिनों का ये टूर प्रोग्राम है, जिसमें बच्चे जिला राजौरी से जम्मू और उसके बाद दिल्ली मुंबई होते हुए फिर से राजौरी को पहुंचेंगे। इस टूर का मकसद इन बच्चों को मुल्क की तारीख से रूबरू कराने और मुख्तलिफ इलाकों की एजुकेशनल और इकोनॉमिक ग्रोथ के तई बेदार बनाना है। इसमें शरीक हुए ये वो बच्चे हैं जो माली एतबार से कमजोर हैं। बीएसएफ को ये टास्क मिला था कि वो राजौरी और पुंछ के इलाके के रहने वाले बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और बीपीएल श्रेणी में आते हैं, इस श्रेणी के 35 छात्रों का चयन किया गया है जो दिल्ली और मुंबई को दर्शन कर सकेंगे, उसमें भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी ले सकेंगे और अपनी शिक्षा के तौर पे उसको जोड़ करके आगे की अपनी पथ को अग्रसर हो सकेंगे। जिसमें जम्मू कश्मीर के दूर दराज के देही इलाकों के बच्चों को बेहतर तालीम मुहैया हो, इसके लिए फौज की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल कायम किया गया है, जहां पर पसमानदा और सरहदी इलाकों के बच्चों को इस तरह की फैसिलिटी वाले स्कूल की दरकार रही है, जहां पर उन्हें क्वालिटी एजुकेशन के साथ ही ओवरऑल डेवलपमेंट को यकीनी बनाने में मदद पहुंचाई जाए। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।